आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें या ऐसी निशानियां बताने वाली जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपको या आपके घर के किसी भी मेंबर को अगर कोई नज़र लगी है या रोक लगी है या आपके घर में ही ऐसी कोई बंदिश आप महसूस कर रहे हैं, तो उसको आखिर जाने कैसे। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो ऐसी कौन सी बात है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में रोक लगी है या बंदिश लगी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कोई भी कार्य अचानक से रुक से जाते हैं। अचानक से आपको लगता है कि जैसे किसी ने स्टॉप लगा दिया और कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या घर में एंटर करते ही आपको घर का एनवायरनमेंट इस प्रकार से लगने लग जाता है कि बिना वजह झगड़े होने लग जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप में वाकई में महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा बंदिश है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो आज वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। अपने बारे में भी आप जान सकते हैं, अपने घर के बारे में भी जान सकते हैं कि आखिर कोई नज़र लगी है या कोई रोक लगी है। तो सबसे पहली बात, आप कैसे जाने कि आपको या आपके घर के किसी मेंबर को अगर कोई नज़र लगी है या रोक लगी है या किसी की कोई जेलसी है उनके ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसमें वो ये है कि जो चेहरा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुरझा सा जाता है, एकदम से डलनेस आ जाती है बिना कोई रीज़न के। आप हेल्थ एकदम आपकी अच्छी है, रात को भी अच्छे से सो रहे हैं, कोई भी वजह नहीं है, उसके बावजूद भी चेहरा एकदम डल लग रहा है। डल इन द सेंस कि आप अभी तक तो बहुत अच्छे से आप ग्लो करते थे, सुबह जब उठते हैं तो देखिए चेहरा कैसे होता है, थोड़ा सा मुरझाया हुआ होता है। फिर जब आप नहा के जब फ्रेश हो जाते तो चेहरे में एकदम से ताजगी आ जाती है। लेकिन अगर चेहरा उसी प्रकार से जैसे कि सुबह आपका उठते था और वो पूरा दिन वैसे ही है बिना कोई कारण के, तो इसका मतलब नज़र लगी है। दूसरा कारण होता है कि बार बार उबासी आना, जिसको जमवाही बोलते हैं, जिसको यॉर्निंग कहते हैं। देखिए, थकावट में तो हर किसी को आती है, नींद पूरी नहीं हुई तो भी आती है, लेकिन बिना वजह बार बार हर 5 मिनट में, 7 मिनट में या 10 मिनट में बार बार अगर उबासी आ रही है, जमवाही आ रही है, तो इसका मतलब भी होता है कि कोई नज़र लगी है या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास है, या आपकी खुद की ऊर्जा ही बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस करना बिना कोई वजह, और उसकी वजह से बार बार नींद आना। सेहत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी बार बार ऐसा लगता है कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस जाके सो जाएं, बैठे बैठे भी सो गए, कहीं पे बैठ गए तो वहाँ पे भी सो गए, चाहे दिन का टाइम हो, कोई भी वक्त हो, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये हमेशा मैं नेचर की बात नहीं करी, जिनका शुरू से उनकी बात नहीं करी। अचानक से अगर ऐसा कुछ होने लग जाए कुछ दिनों में, हेल्थ भी ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नज़र लगी है या किसी की बहुत ही ज़्यादा जेलसी आपके ऊपर है या कोई बंदिश है आपके ऊपर। नेक्स्ट जो निशानियां आपको दिखाई देगी वो ये है कि आंखें हमेशा गिल्ली रहना या हल्का हल्का आंखों से पानी आते रहना बिना कोई वजह, और ये अचानक से कुछ दिनों से आपने हो रहा है। आपने सब कुछ टेस्ट करा दिया, सब कुछ ठीक है, नींद भी आपकी पूरी हो रही है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी हमेशा ऐसा लगता है कि आंखें गिल्ली है या जैसे रोने को है, या सामने वाले को लगेगा बस अब ये रोने वाला है, पर एक्चुअली रो नहीं रहे होते, लेकिन आंखें हमेशा पानी से भरी हुई रहती है। अगर ऐसा है तो ये भी एक निशानी होती है बहुत ही ज़्यादा बुरी बंदिश की। नेक्स्ट जो निशानी होती है वो ये होता है कि आपको लगेगा बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, चाहे फिर आप वो भले खुले स्पेस में हो, भले आप भीड़ में नहीं हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लगेगा कि अंदर से आप घुट रहे हैं, या किसी ने कुछ आपको बांध के रखा है, या आपसे कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप करना चाह रहे हैं, आप सोचते भी हैं कि करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो कार्य को बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे, उठते हैं उसके बाद भी आपसे वो कार्य हो नहीं रहा है। हेल्थ आपकी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ हो रही है तो ये बंदिश मानी जाती है या ये नज़र मानी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको घर में कैसे पता चलेगा कि आपके घर में या ऑफिस में किसी प्रकार से कोई बंदिश है, या किसी की कोई बुरी नज़र है, या किसी की जेलसी का कोई असर आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि बाहर से जब आप घर के अंदर आए और बिना कोई वजह, कुछ ठीक है उसके बावजूद भी अचानक से आपको बदबू आ रही है, या आप बैठे आप कार्य कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके आसपास भी कोई नहीं, लेकिन आपको महसूस हुआ कि कोई बदबू अचानक से आई, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा या आपके कार्य के स्थान पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है।
नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, आपको ऐसा लगेगा घर में आते ही जैसे बहुत ज़्यादा घुटन है, बिना कोई वजह आपको अचानक से वही घर जो आपको अच्छा लगता था, अब अचानक से आपको लगने लग गया कि मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस मुझे घर से बाहर निकलना है। मुझे अगर ऐसी कोई फीलिंग भी आती है तो इसका मतलब भी यही है कि घर में कोई नेगेटिविटी है। इसी के साथ साथ घर में अचानक से बेवजह ही कोई भी टॉपिक नहीं, छोटी सी बात है और बस झगड़े बढ़ते चले जा रहे, बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या अचानक से आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होने लग गई एक के बाद एक, अचानक से आपके अनवांटेड एक्सपेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, रेगुलर भी अनवांटेड एक्सपेंसेस बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन अचानक से एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहां आपको लग रहा है कि बहुत ही हद से अब ज़्यादा हो रहा है और सब कुछ एकदम एक्सट्रीम तक हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ घर में जैसे आप पैर रख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनईजी महसूस करते हैं, आपको डिप्रेशन की फीलिंग आती है, आपको उदासी एकदम से महसूस होने लग जाती है, आपको बिल्कुल भी वो अच्छा महसूस नहीं होता। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बंदिश है या नेगेटिविटी है। तो इसमें घर की क्लींजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और खुद को अगर आपको नज़र लगे तो खुद की भी क्लींजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं आपको एक एक पॉइंट दोनों के क्लींजिंग के लिए बता दूंगी। हालांकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मेरे बन चुके हैं जिसमें कि घर की नेगेटिविटी भी आप दूर कर सकते हैं और खुद की भी नेगेटिविटी या नज़र को दूर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो मैं बताऊंगी वो बताऊंगी आपके लिए। तो मैं सिंपल सी एक रेमेडी यहाँ पे बताने वाली कि खुद की अगर नज़र उतारनी है तो कैसे आप उतारेंगे। आपको क्या करना है, अपने दोनों मुट्ठी में नमक ले लेना है। कोई भी नमक आप ले सकते हैं, सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, जो भी समझ में। अपने दोनों मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा पकड़ लीजिए, मुट्ठी को आप टाइट बंद कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपना सीधा हाथ, सबसे पहले आपको सीधा हाथ सीधे यानी कि राइट की तरफ से, तो राइट हैंड आप राइट की तरफ से घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से घुमाएंगे। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड अपना लेना है और अपने ऊपर से इस तरीके से, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, इस प्रकार से आप 7 बार घुमाएंगे। और फिर ये जो लेफ्ट वाला है इसको आप लेफ्ट से ही शुरू करते हुए इससे 7 बार घुमाएंगे। ओके, यानी कि जो राइट हैंड है वो राइट की तरफ से घुमाएंगे और लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट तरफ की तरफ से आप शुरू करेंगे। इस प्रकार से आपको घुमाना है और दोनों हाथ में जो नमक है इसको आपको लेके जाके वॉश बेसिन में या आपके टॉयलेट में जाके उसको फ्लश कर देना है। ये सांझ होने के बाद कभी भी आप कर सकते हैं। और जब आप ऐसा हाथ घुमा रहे होंगे तो उस वक्त आपको ये बोलना है कि जो भी मेरे ऊपर नज़र है, नेगेटिविटी है या बंदिश है या किसी की जेलसी है, वो सब इस नमक के अंदर समा चुकी है। और उसके बाद चुपचाप से आपको ये बाथरूम में फ्लश कर देना है या सिंक में डाल देना है। अच्छे से आपको हाथ मुंह धो लेना है, बाहर आके आपको 2 मिनट के लिए बैठ जाना है और सिप बाय सिप आपको पानी पीना है। लेकिन पानी पीने से पहले उस ग्लास में आपको देख के बोलना है कि मैं पूरी तरह से भाग्यशाली हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी अच्छी सेहत है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हार्डली आपको 30 सेकेंड्स के लिए ऐसा मन में बोलना है और उस पानी को आपको घूट घूट करके पी जाना है। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई ये कंटिन्यूस आपको 3 दिन करना है। कोई भी दिन कर सकते हैं लेकिन सांझ होने के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। अगर आपको टाइम नहीं है तो पूरे दिन में कभी भी कर लीजिए, लेकिन जब भी करेंगे 3 दिन कंटिन्यूस इसको कीजिएगा। पीरियड्स में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मंथली भी रिपीट कर सकते हैं, यानी कि महीने में केवल 3 दिन ही आप इसको करेंगे। आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। अगर यही आपको रेमेडी अपने बच्चों के लिए या किसी और के लिए करना है तो आप उनके लिए चीज कर सकते हैं। यही दोनों आपको हाथ में नमक लेना है और उस प्रकार से उनके सर के ऊपर से आपको घुमाना है और उनको पानी को चार्ज करके आपको देना है, उनका नाम लेते हुए यही चीजें आपको बोलनी है। जैसे मान लो कि आपका बच्चा है तो उससे अगर आपको बच्चे के लिए बोलना है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का नाम लीजिए, फिर आप बोल सकते हैं कि अब इसकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छे से पढ़ाई करने लग गया है, कहना मानने लग गया है, शांत हो गया है। सारी पॉजिटिव बातें आपको उसमें बोलनी है। हमेशा ये हंसमुख है, इस तरह से जो भी पॉजिटिव बातें आपको दिमाग में है ना वो सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में बोलिए और उसको वो पानी पीने के लिए दे देना है। इसी प्रकार से आप घर के किसी मेंबर के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको उपाय घर के लिए करना है तो घर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ऑरेंज वाटर स्प्रे बना के रखना है, जो कि परमानेंट आप इसको बना के रख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगी, तो उस वीडियो को आप जाके देखिएगा। ऑरेंज वाटर स्प्रे आप बना के स्टोर कर सकते हैं, इसको
फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी नेगेटिविटी आएगी नहीं, और अगर नेगेटिविटी आ भी चुकी है तो इमीडिएटली आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क अपने घर में दिखाई देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। ऐसे बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते और आपकी वीडियो शेयर करने से उनकी मदद हो सकती है। अगर आप चैनल पर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर मंत्रस भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, पास में घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिलने लग जाएगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।